आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। शर्मा जी आज पेपर पढ़ते हुए यही सोचने लगे, क्योंकि पेपर में एक न्यूज़ थी कि बेटे और बहू ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और सर्दी इतनी ज्यादा थी, बुजुर्ग पिता उसे सह नहीं पाए और इस दुनिया से चल बसे। इस न्यूज़ को पढ़ते ही उन्हें ये गाना याद आने लगा और वो सोचने लगे कि शेखर छोटा था तो वो अक्सर उसे प्यार से ये गाना गाते थे और उसे गोद में उठा लेते थे, प्यार से उसे चूम लिया करते थे। और वो छोटा था तो था भी कितना प्यारा, हर वक्त उनसे चिपका रहता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो बस पापा। उनके आने की राह देखता, आते ही पापा आ गए पापा आ गए कहकर लिपट जाता। और आज 2 साल हो गए, उसने एक फोन तक नहीं किया। वो सोचने लगे आखिर गलती उनसे हुई कहाँ। उन्होंने तो बड़े प्यार से अपनी पूरी ताकत लगा करके उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया था। तभी अतुल की आवाज आई, हेलो अंकल, हाउ आर यू। शर्मा जी ने बोला, आई एम गुड बेटा, तुम बताओ। अतुल बोला, बस आपसे थोड़ा कम गुड हूँ। शर्मा जी ने कहा, क्यों बेटा, मेरी तो गुड की वजह ही तू है। तो अतुल ने कहा, तभी तो आपके माथे पे चिंता और आंखों में आंसू आए और मैं गुड रहूं, ये तो हो नहीं सकता ना। तो शर्मा जी ने कहा, नहीं तो बेटा, बस यूं ही याद आ गया कुछ। तू मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे जीने का सहारा है, और जो सब कुछ था आज वो एक फोन भी नहीं करता। तब अतुल ने कहा, ये उसका दुर्भाग्य है कि आपके अनुभव और आशीर्वाद से वंचित है। आज आप हो तो मुझे बिजनेस की कोई चिंता ही नहीं है। आपका अनुभव, आपका गाइडेंस मुझे कभी मुश्किल में डालता ही नहीं, और मैं तो बस बेफिक्र रहता हूँ। सर पे आपका हाथ जो है। शर्मा जी ने कहा, बेटा सब तू जैसा सोचे तब तो सीनियर सिटीजन की आंखों में आंसू आए ही ना, और देश में किसी ओल्ड एज होम की जरूरत ही ना पड़े। पर ऐसा कहाँ है, सब मेरी तरह खुशकिस्मत कहाँ है जिसे एक बेटा खोया तो दूसरा मिल गया और उससे ज्यादा अच्छा मिल गया। तो अतुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अंकल, चीजों की तरह आज की जनरेशन को यूज और थ्रो की आदत हो गई है। कहीं ना कहीं माता पिता भी एक्स्ट्रा केयर इसकी वजह है। इजली अवेलेबल चीजों की कदर नहीं होती ना किसी को। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज लता मंगेशकर बनने चली हूँ क्या। नहीं, अचानक से मुझे याद आ गया एक प्ले जो मैंने अपने स्कूल में कराया था, तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। ये तो खुशनसीब थे शर्मा जी जो अतुल इन्हें मिल गया। सबकी तकदीर इनके जैसी अच्छी तो नहीं होती। ज्यादातर बुजुर्ग घर में ही उपेक्षित या प्रताड़ित होते रहते हैं, या ओल्ड एज होम में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। मैंने मदर्स डे पर अपने स्कूल में बच्चों से एक प्ले कराया था, जिसका थीम था कि पिता की मौत के बाद बेटा माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। जब माँ की हालत सीरियस होती है तो डॉक्टर बेटे को फोन करके बुलाते हैं
और बेटा आकर के अपनी माँ से उनकी कोई इच्छा पूछता है तो माँ उसे आश्रम को डोनेशन देने की बात करती है। तब बेटा कहता है कि माँ आप इतने दिनों रही तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और अब जब आपके जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो आप इस ओल्ड एज होम को डोनेशन देने की बात क्यों कर रही हैं। तब माँ बड़े ही प्यार से और दुख भरी आवाज में बोलती है, बेटा मैंने तो जैसे तैसे गुजार लिया, शायद मुझे आदत भी पड़ गई और मैंने ये सोचा कि तुम्हें कह के परेशान न करूं। यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम हैं, तो मुझे ख्याल आता था कि जब तुम ओल्ड एज होम में यहाँ आओगे तो कैसे रहोगे, तुम्हें इन सब चीजों की तो आदत भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई मुश्किल आने ही नहीं दी, और जब से मैं यहाँ हूँ तब से बहू तुम्हारे साथ है। और ये सुन करके बेटे की आंखों में आंसू आ गया। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, नींव जैसी होती है बिल्डिंग की मजबूती भी वैसी ही होती है। हम अपने बच्चों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होने का उदाहरण देते हैं, और जब बच्चा दूसरों के साथ यह व्यवहार करता है तो हम खुश होकर के कहते हैं आज के दौर में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, और जब वही व्यवहार हमें मिलता है तो हम टूट जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे, फिर इसके में ऐसी भावना कैसे आ गई। परंतु सोचने वाली बात ये है कि क्या सारा दोष माँ बाप पर डाल करके बच्चों को निर्दोष छोड़ दिया जाए? जी नहीं। इन बातों से बच्चे भी निर्दोष साबित नहीं होते, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो ठीक है, वो उनके व्यवहार में आ गया, पर उनकी भी तो अब अपनी सोच समझ है। उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि हम चांद पर तो चले गए हैं, लेकिन उस चांद पर जाने की कीमत अपनी संस्कृति को गंवा कर चुका रहे हैं। वैसे इस व्यवहार के पीछे आज की फास्ट और बिजी लाइफ स्टाइल भी है, जिसमें पैसा, जमीन, जायदाद तो इजीली मिल जाती है, लेकिन समय और सुकून नहीं मिलता। मैं अक्सर देखती हूँ कि जो बीटेक के बच्चे जब जॉब में जाते हैं तो 10 to 8 या 10 to 7 जो ऑफिस टाइम, वो वहाँ पर तो वर्क करते ही हैं। घर आने के बाद भी रात के 2-2, ढाई बजे तक वो लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, और सुबह उठते भी सबसे पहले मेल चेक करते हैं। तो इतनी फास्ट लाइफ, इतनी हैक्टिक लाइफ में सबसे ज्यादा उपेक्षित माँ बाप ही, बुजुर्ग ही हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा से वो हमारी ताकत रहे होते हैं, वो हमारे लिए किए होते हैं, तो कभी हमें ये ध्यान ही नहीं होता कि उन्हें भी केयर की जरूरत है। अगर हम मशीनी मानव से ऊपर उठ करके थोड़ा सा भावनात्मक होकर के सोचें, अपने बचपन में जा करके सोचें, उस माँ बाप के स्पर्श को याद करें, जिससे सारे दुख दर्द भूल जाते थे हम। उस उंगली को याद करें जिसे पकड़ करके ये लगता था कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें छू नहीं सकती। उस लोरी को याद करें जिसे सुनने के बाद
इतना सुकून और इतनी शांति की नींद आती थी जो आज नींद की गोलियां भी नहीं दे पाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पास्ट में जाए और उन चीजों को याद करे। मुझे याद आता है पहले शिक्षा में, एजुकेशन में एक हुआ करता था नीति शिक्षा और सीबीएसई में मॉरल साइंस। आज सिलेबस से ये सब्जेक्ट गायब हो गए हैं और बच्चों के बचपन से नानी और दादी गायब हो गई हैं। तो सोचने वाली बात है कि मॉरलिटी उनके पास आएगी कहाँ से। आज जब मैं कभी वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम या ओल्ड एज होम में जाती हूँ तो उन बुजुर्गों की आंखों में जो सूनापन होता है, लेकिन कहीं एक आशा भी होती है कि शायद उनके बच्चे आकर के उन्हें ले जाए। सच कहती हूँ, मन बहुत कातर होता है। और जैसा कि शुरू में आपने देखा, अतुल जैसे बच्चे जिसको मिल जाएं तो फिर शायद इस देश में ओल्ड एज होम की जरूरत ही ना पड़े। जिस घर की नींव माँ बाप तैयार करते हैं, उस घर की दीवारों से ही उन्हें महरूम कर दिया जाता है। कभी कभी सोच करके आंखें भर आती हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट तक काट करके ऊंची डिग्रियां दिलाते हैं। सिर्फ एक तमन्ना रहती है कि बुढ़ापे में वो बच्चा उनसे बैठ के 2 पल बातें करेगा, उनके सहारे की लाठी बनेगा। और जब वो वक्त आता है तो 2 पल सहारा तो छोड़िए, वो बच्चे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। और ये हर वर्ग में देखा जाता है, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो या उच्च वर्गीय परिवार हो। हर जगह ये चीजें देखी जाती हैं। किसी न किसी रूप में बुजुर्ग प्रताड़ित होते ही हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ कुछ पल का साथ मांगते हैं। शायद आप सुबह उठ के एक बार उनसे पूछ लें कि कैसे हो, या मुस्कुरा के देख लें, या उनके साथ 2 मिनट बैठ लें, या उनके साथ बैठ के एक कप चाय पी लें, तो शायद ये उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करे। तो आज के लिए इतना ही। अंत में 2 लाइनें कहना चाहूंगी। रवैया देखकर बेटों का, रवैया देखकर बेटों का, बूढ़े बाप को ख्याल आया, जब बारिश ठहर जाती है, जब बारिश ठहर जाती है तो छतरी बोझ लगती है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और हमें सजेशन भी दीजिए अपने कमेंट के द्वारा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हौसला मिलता है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और